अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? फिट हैं, खुश खुरम हैं, सब ठीक ठाक है? हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड्स। आज हम आगे चलेंगे। बेटा, कोई भी बॉन्ड होना 100% आयनिक भी नहीं होता, 100% कोवलेंट भी नहीं होता। कुछ आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कुछ कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक होगा, अगर डिफरेंस कम होगा तो फिर आहिस्ता से कोवलेंट होता जाएगा। बहरहाल आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ये आपके फजांद रूल्स बोलते हैं इसको, फजांद रूल्स। ठीक है, ये क्या बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, किसी आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव उनको अट्रैक्ट किया और उससे क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें कुछ कोवलेंट नेचर आ जाती है। आज हमने इसको ऑब्जर्व करना है, इसको समझना है। देखो, तो पहले बात तो यही है, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट और आयनिक। देर इज सम कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, देर इज सम कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा किसी आयनिक कंपाउंड में, जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी शिफ्ट कर जाएंगी आयनिक से कोवलेंट की तरफ। आयनिक क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और कोवलेंट कोवलेंट में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वो हाई से लो की तरफ उसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो होने लग जाएगा। आयनिक कंपाउंड की सोलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, और कोवलेंट कंपाउंड की सोलेबिलिटी पानी में कम होती है ना, तो सोलेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी उसकी। आयनिक से किस तरफ, कोवलेंट की तरफ जा रहा है। सॉरी, आयनिक कंपाउंड की सोलेबिलिटी ज़्यादा थी, अब उस पर कोवलेंट नेचर आती जा रही तो उसकी सोलेबिलिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली जो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जिससे कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा होती है, वो डार्क कलर प्रोड्यूस करती है, कलर ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, तो जो उसके कंपाउंड्स बनेंगे उनकी कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट करती जाएंगी। ठीक है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर द शिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टुवर्ड कोवलेंट प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज। ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर द प्रॉपर्टीज शिफ्ट, ग्रेटर द शिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टुवर्ड कोवलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज। उसका शिफ्ट होता जाएगा कोवलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज में। कैसे होता जाएगा? दैट इज लोअर मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का ज़्यादा होता है ना, अब उसकी कोवलेंट नेचर आती जा रही है तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लोअर सोलेबिलिटी कम होती जाएगी। मोर कलर इम्पार्टिंग नेचर, वो भी बढ़ती जाएगी कलर को सेपरेट करने की। ओके, होता क्या है? होता ये है कि कैटाइन, ओके मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप पॉज करें और पीछे जाके देख लें। ठीक है, अच्छा, अभी कैटाइंस जो होता है ना, कैटाइंस आयनिक कंपाउंड में कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। तो कैटाइन क्या करता है, एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक तो शेयरिंग होगी ना, तो मान लिया। अब क्या है, कैटाइन एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, वो पुल करता है। पहले तो स्फेरिकल था ना, स्फेरिकल नहीं रहता, खिंच के इसकी तरफ आ जाता है, पोलराइज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये देखो, ये पॉजिटिव आयन था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले स्फेरिकल था ना, इससे पुल किया, वो यहाँ पे हो गया, इस तरफ को इंक्लाइन हो गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ को हो गया। इस तरह की नेचर होगी, जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड में नहीं होती, वो ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, उस टाइप की चीज़ वो बनी नहीं है, उस तरह की चीज़ बन गई है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पुल्ड टुवर्ड द कैटाइंस। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिफॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म हो गया। कैटाइन ने किया एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था उसको पुल किया। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, पुल कर सकता है, वो पुल किया और ये डिफॉर्म हो गया। जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतनी कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगी। जितना ये ज़्यादा डिफॉर्म होगा, जितनी उसकी तरफ जाएगा, जितना खिंचेगा, उतनी इसकी कोवलेंट नेचर ज़्यादा हो जाएगी। सो डिफॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द कैटाइंस इज नोन एज पोलराइजेशन। ये पोलराइज हो गया है, ये साइड मोर नेगेटिव बन जाएगी और ये साइड मोर पॉजिटिव बन जाएगी। पोलराइज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। डिफॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द कैटाइन इज नोन एज पोलराइजेशन। ये फिनोमिना पोलराइजेशन है। ये फिनोमिना क्या है? पोलराइजेशन। इसकी क्या है? पोलराइजिंग पावर। और इसकी क्या है? पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलेंगे? इसकी तो पोलराइजिंग पावर है ना, इसकी पोलराइजेबिलिटी है, मुझे कहना नहीं आ रहा। ओके, क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं,
आयन से मिलके बने हैं। आयंस जो होती है ना, एक कैटाइन जो होता है, पॉजिटिव आयन जो होता है, वो साथ वाले एन आयन के क्या करता है, जो उससे जुड़ा हुआ है उसके एन आयन के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है अपनी तरफ। पुल करने से वो जो स्फेरिकल शेप थी ना, उसकी ऑब्लॉन्ग शेप हो जाती है, ये डिफॉर्म हो जाता है। इस डिफॉर्मेशन को वर्ड कहते हैं पोलराइजेशन। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ने इसको पोलराइज कर दिया है। द एबिलिटी ऑफ कैटाइंस टू पोलराइज द नियर बाय आयंस इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। इसकी पोलराइजिंग पावर है। जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जितनी पोलराइजेशन, उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये कोवलेंट टाइप की चीज़ बन गई ना, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह हो गया, खिंच गया उसकी तरफ। तो जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतने कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की कोई भी बॉन्ड जो होता है वो परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कुछ कोवलेंट नेचर आ जाती है। क्यों आ जाती है? ये जो कैटाइंस होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करके उसको डिफॉर्म कर देता है, उसको पोलराइज कर देता है। तो ये पोलराइजेशन की वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ को में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हम समझ लेंगे। देखो, अब ये जो पोलराइजेशन है ये किस पे डिपेंड करती है? उसकी जो कैटाइंस होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करेगी ना उसके साइज़ के ऊपर। देखो, एक ये एनाइन है और ये कैटाइन है। अच्छा, अब ये एनाइन उतनी साइज़ का है, कैटाइन छोटे साइज़ का है। तो जो अगर चार्ज दोनों पे सेम है, ये कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, इन दोनों पे चार्ज सेम है, तो ए और बी किस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है? बी पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से पुल करेगा, चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो जितना साइज कम होगा, स्मॉलर द कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, जितना कैटाइन छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा उसके अंदर, उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। तो ए इतना पोलराइजिंग नहीं है, बी ज़्यादा पोलराइजिंग है। सबसे अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबिडियम, वो कैसे है? ये ग्रुप है ना, तो क्या होता है? हाली ने की रब से फरियाद, या हलीना कब्र से फरार, तो बना हाली ली ने की रब। तो ये क्या है? ये सबसे छोटा डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता रहता है ना। इसका साइज छोटा है, इसका साइज और बड़ा है, इसका साइज और बड़ा है, इसका साइज और बड़ा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है इस तरफ वो क्या होता जा रहा है? साइज बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होने से क्या होता जा रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है। का साइज छोटा है ना, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। इस कैटाइन का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। इस कैटाइन से जो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, उसके जो इस कैटाइन से जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसके अंदर कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसके अंदर। देखिए ज़रा, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। ओके, ये क्या है जी? ये सेकंड ग्रुप है। क्या था सेकंड ग्रुप? बेगम मांगे कैश, शौहर बेचारा रोए। बेगम मांगे कैश, शौहर बेचारा रोए। तो एनाइन तो सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। चार्ज भी सेम है, जितना इस पे चार्ज है उतना इस पे चार्ज है, उतना इस पे चार्ज है, उस पे सब पे +2 चार्ज है कैटाइन पे। लेकिन साइज किसका सबसे बड़ा है? आपको पता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता रहता है ना, तो इसका साइज बड़ा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम है। इसका साइज छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो क्या होगा? इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर CC, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। कोवलेंट कैरेक्टर CC, कोवलेंट कैरेक्टर। इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना, तो क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसकी सोलेबिलिटी बाकियों से कम होगी, इसकी कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। हमने देखा कि किसका, देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस, साइज बढ़ता जा रहा है कैटाइंस का। कैटाइन का साइज बढ़ता जाएगा, चार्ज तो सेम है, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर होने से कम होने से कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। उस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा, यूँ कम होता जा रहा है। नेक्स्ट बेटा, आगे चल रहे हैं। तो
तो कोवलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ कैटाइन। स्मॉलर द कैटाइन्स, लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, लार्जर द पोलराइजिंग पावर। ठीक हो गया जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है एनाइन का साइज ऑफ एनाइन। अब देखो एनाइन, ये एक एनाइन है और ये एक एनाइन है, चार्ज दोनों पे सेम है, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज सेम है। ये जी कैटाइन है, कैटाइन का साइज भी चार्ज सेम है। ये ज़्यादा पोलराइज होगा कि ये ज़्यादा पोलराइज होगा? ए ज़्यादा पोलराइज होगा कि बी ज़्यादा पोलराइज होगा? बेटा बी न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है, उसको पुल करना ईजी है। ये ज़्यादा डिफॉर्म होगा, ये ज़्यादा डिफॉर्म होगा, ये कम डिफॉर्म होगा। तो जितना बड़ा एनाइन होगा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पर कम होगी, तो बाहर वाली अट्रैक्शन उसको डिफॉर्म ज़्यादा कर सकती है। तो लार्जर द एनाइन, बिगर द एनाइन, लार्जर द एनाइन, ग्रेटर द उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिश कैन ब्रीथ इन एयर, ये 17th ग्रुप है, 17 ग्रुप है। स्मॉल डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, फ्लोरीन का साइज इससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज। चार्ज सब पे सेम है, -1 होगा चार्ज सब पे। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर आयोडीन का ज़्यादा होगा। जब इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉलेबिलिटी क्या होगी? पानी में कम होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। कोवलेंट कैरेक्टर जो ज़्यादा आ गया, तो जनाब देखिए, ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर या इसकी पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी। तो अगर आप कंपेयर करें लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा? लिथियम तो सेम है, कैटाइन तो सेम है, क्या चीज़ चेंज होती रही? एनएन का साइज बड़ा होता जा रहा है। एनएन का साइज बड़ा होने से उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती जाएगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होने से उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता जाएगा। साइज ऑफ एनएन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। कोवलेंट नेचर बढ़ती जा रही है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, सॉलेबिलिटी पानी में डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह अगर इनकी सॉलेबिलिटी पूछे तो मैं से बता सकते हैं। क्लियर? तेज चल रहा हूँ? अभी तक हमने तेज नहीं चल रहा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर होती है, कोवलेंट नेचर होती है। ये क्यों होती है? एनाइन पोलराइज हो जाता है, कैटाइन पंगे करता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ पुल करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड टाइप की चीज़ बन जाती है। तो जितनी कोवलेंट नेचर ज़्यादा होती जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज आयनिक से हट के कोवलेंट की तरफ शिफ्ट करती जाएंगी। तो जिस केस पे भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। किस केस पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी? जब कैटाइन का साइज़ छोटा होगा तो वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, एनाइन का साइज़ बड़ा होगा तो ज़्यादा पोलराइज होगा। कैटाइन की पोलराइजिंग पावर छोटे होने पे ज़्यादा होगी, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बड़े होने पे ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर टू यू? आज के बाद अब बताओ चार्ज। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली कैटाइन पे ज़्यादा हो तो ज़्यादा जोर से पुल करेगा, एनाइन पे ज़्यादा हो तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला होगा, वो ज़्यादा होगा। किसी पे भी चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सो greater the charge on cation or on anion, greater is the polarization। तो देखो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में है, इसका +1 चार्ज है, इसका +2 चार्ज है, इसका +3 चार्ज है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर कम है। जी अब देख लें, ये देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन के पास पड़े हुए। सोडियम पे चार्ज कम है ना, इस पे चार्ज +2 है, इस पे चार्ज +3 है। एल्यूमिनियम चार्ज बढ़ता जा रहा है, देखो ये ज़्यादा डिफॉर्म होता जा रहा है, ज़्यादा डिफॉर्म होने से ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हो रहा है। इस साइड पे देखिए एल्यूमिनियम सेम है, एल्यूमिनियम कैटाइन सेम है, कैटाइन सेम है, कैटाइन सेम है। एनाइन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, एनाइन पे साइज बढ़ता जा रहा है, एनाइन का साइज बढ़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
साइज बढ़ने से भी क्या होता जा रहा है, उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती जा रही है। फ्लोरीन से बोला क्लोरीन है, चार्ज दोनों पे सेम है, जितना फ्लोरीन पे चार्ज है उतना क्लोरीन पे चार्ज है, उतना ब्रोमीन पे चार्ज है। लेकिन क्या होता जा रहा है, इसका साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है नीचे आने पे साइज बढ़ने से। तो नज़र आ रहा है आपको? अच्छा देखिए, इसको अप्लाई करते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। क्लोरीन तो सब सेम है, क्लोराइड आइन तो सेम है, एनाइन तो सेम है। कैटाइन चेंज होता जा रहा है, कैटाइन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कैटाइन पे चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर, चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीजेस, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस, उसकी पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी, पोलराइज ज़्यादा करेगा, ज़्यादा डिफॉर्म करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसके बढ़ने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर आपसे पूछे इनमें सब में सॉल्युबल कौन सा ज़्यादा है सबसे, आप कहेंगे ये सॉल्युबल ज़्यादा है, फिर ये है, फिर ये, सॉल्युबिलिटी के लिहाज से। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, क्योंकि इसमें कोवलेंट नेचर बढ़ती जा रही है। कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे देखिए, AlF3, Al2O3, Al, अब Al तो सेम है, कैटाइन तो सेम है, क्या होता जा रहा है, एनाइन चेंज होता जा रहा है। तो एनाइन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। तो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज ऑन एनाइन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ये इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसका है। कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो फिर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट ऑपोजिट एरोज हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी के ऑपोजिट एरोज हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मुश्किल चीज़ बताने लगा मैं। जो कैटाइंस का, पहले पूछो, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ये होती है ना, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसके आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाले कैटाइंस जिनकी ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, वो वाले कैटाइंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग होते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या है, एन एलिमेंट विद अ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इंस्टेड ऑफ 8। जहाँ पे फास्ट होगा पॉज कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। 8 के बजाय इनके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 5s1 10d 4d1। अगर ये 5s वाला आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4d 10 और ये 18 रह जाएंगे ना, इस पर 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इससे पीछे 4p6 होगा ना, 4s2 4p6 4d10, ये होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन its configuration becomes this, which is a pseudo noble gas configuration. pseudo gas noble configuration कौन सी होती है, pseudo inert gas configuration कौन सी होती है, जिसके आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे तो इसके एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, किसके साथ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन अगर ये निकल जाए तो फिर ये रह जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो फिर जब ये चीज़ बन जाएगी ना, तो बेटा इसकी जो होती है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी पोलराइजेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, पुअर शील्डिंग, अब बताता हूँ मैं आपको। पहले पुअर शील्डिंग होती है डी शेल इलेक्ट्रॉन्स की। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन हैज़, जितनी जिसकी होगी, द कैटाइन विच हैज़ दिस कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ मोर कोवलेंट कैरेक्टर, इट हैज़ मोर कोवलेंट कैरेक्टर। ये सही नहीं लिखा हुआ। तो अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो फिर क्या है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर इन कैटाइन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर इन कैटाइन, कैटाइन का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होती है अभी बताता हूँ, पहले लिख लें। पॉज करके लिख लें, मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा ये कौन से वाले हैं, देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
CUAGAU, कौन आगे आया, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ठीक है, ये कौन आगे आया। सिल्वर गोल्ड, क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कौन आगे आया। इनके जो आखिरी शेल है उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन अगर वो निकल जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम, ये बन जाएगा कॉपर पॉजिटिव, इसकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। तो ये बाकियों के मुकाबले में, अदर जो गिवन होंगे उनके मुकाबले में ज़्यादा पोलराइजिंग होंगे, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगले वाले जो होते हैं, इससे नेक्स्ट वाले, कॉपर से आगे जिंक होता है ना, ठीक है, इससे आगे CD होता है, इससे आगे मरकरी होता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसकी भी वही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। जिंक किधर है, जिंक किधर है, ये कौन आगे आया, जिंक किधर है, ऐसे याद कर लो। तो जब भी ये वाले आ जाएंगे आयंस, ये वाले कैटाइंस इन्वॉल्व होंगे, इनकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। इनकी पोलराइजेशन क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इनमें डी शेल इन्वॉल्व है। इनमें कौन सा शेल इन्वॉल्व है? डी शेल इन्वॉल्व है। सिंपल जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, ओके, इस पर डी इलेक्ट्रॉन्स, डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी पूरी शील्डिंग होती है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर तक जा सकती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर तक जा सकती है तो बाहर के एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जोर से पुल कर सकती है। इनकी पूरी शील्डिंग होती है डी शेल की। Cations having pseudo inert gas configuration has more polarizing power than the cation that have inert gas configuration. Thus NaCl की क्या है? inert gas configuration है। Na के inert हो जाती है ना जब आखिरी इलेक्ट्रॉन देती है। ये CuCl की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? pseudo inert gas configuration। तो फिर इसकी ज़्यादा कोवलेंट नेचर होगी, CuCl की ज़्यादा कोवलेंट नेचर होगी। जब इसकी ज़्यादा कोवलेंट नेचर होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जितना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट लो होता जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी रीजन लिखना चाहें तो कॉपर का स्ट्रक्चर ये है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3sp6 और ये बन रही है। इस पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस। ये सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? मोर शील्डिंग ऑफ SnP इलेक्ट्रॉन्स। SnP इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा शील्डिंग होती है तो फिर क्या होता है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर नहीं जाती, अंदर ही रहती है। जब बाहर नहीं जाती तो दूसरे एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़ोर से पुल नहीं कर पाती। इसमें क्या है? जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक पहुंच जाती है, उनको जोर से पुल करके डिफॉर्म करती है। इतनी डिटेल नहीं चाहिए, वैसे ही बता दी। अच्छा बेटा, तो लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर द सॉल्युबिलिटी, स्मॉलर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लार्जर द कलर इंपार्टिंग नेचर। जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा? आप हर एक का याद तो नहीं कर सकते, कंपेयर कर रहे हैं। हम देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा जिसकी कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका हायर होगा? जिसकी आयनिक नेचर ज़्यादा होगी, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो देखते हैं BF2 और MgF2, F2 एनाइन तो सेम है, एनाइन तो सेम है, एन की बात ना करें। B और Mg, B के बाद Mg आता है ना, बेगम मांगे, हाँ ये बड़ा है, ये कैटाइन का साइज बड़ा है। चार्ज दोनों पे सेम है, दोनों कैटाइन पे चार्ज सेम है, लेकिन साइज किसका बड़ा है? इसका साइज बड़ा है। इसका साइज बड़ा है तो उसकी कोवलेंट नेचर कम है, उसकी साइज कम है तो उसकी कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। इसका कोवलेंट कैरेक्टर, ये जो मैंने एरो डाला ना, कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है। कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी कोवलेंट कैरेक्टर कम है। क्या जी? कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है? इसका साइज छोटा है कैटाइन का ना, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम होगा। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ओह ऊपर आ गया। लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर द मेल्टिंग पॉइंट। इसका लार्जर है कोवलेंट कैरेक्टर, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका स्मॉलर होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये एरो किसके लिए? मेल्टिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। देखो मैंने याद नहीं किया, कंपेयर कर लिया। एक और करते हैं।
CaCl, CaCl2, CaBr2, कैटाइन तो सेम है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है, इसका साइज बड़ा है। जब एनाइन का साइज बड़ा होता है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। जब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लार्जर द कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर द मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट NaCl, CuCl। NaCl, Cl दोनों में सेम है, एक Na है एक कॉपर है। Na की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Cu की कौन सी है? कौन आगे आया, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। देखो अप एरो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा, KCl एंड AgCl। KCl एंड AgCl, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ये स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। ओके, Cl तो सेम है, इसकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, विच इज मोर सॉल्युबल। कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसकी आयनिक नेचर ज़्यादा होगी ना, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होते हैं। सो FeOH3, FeOH2, हाँ जी देखिए सोचें, FeOH3, FeOH2, देखो यहाँ भी आपको तो यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, लेकिन यहाँ पे आयरन पे कौन सा चार्ज है? +3। यहाँ पे आयरन पे कौन सा चार्ज है? +2। कैटाइन पे वहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है। जब कैटाइन पे चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है सॉल्युबिलिटी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड लेस सॉल्युबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। देखिए मिटा दूँ कैसे होगा, लार्जर द चार्ज, लार्जर द कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर द सॉल्युबिलिटी, स्मॉलर द सॉल्युबिलिटी। एक और देखते हैं, Ag2O, AgSO। Ag तो सेम है, O और S, ऑक्सीजन और सल्फर। सल्फर का साइज बड़ा होता है मेरे ख्याल से, सल्फर का साइज बड़ा होता है। जब सल्फर का साइज बड़ा है, एनाइन का साइज बड़ा है, तो इसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, इसकी पोलराइजेशन, इस पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जब इसे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ये देखिए, सिमिलरली नेक्स्ट, विच इज मोर डार्कर इन कलर, विच इज मोर डार्कर इन कलर, ठीक है, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका कलर ज़्यादा डार्क होगा। देखते हैं, 1 2 3 4 5, Ag तो सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिश कैंट ब्रीथ इन एयर, ये हेलोजेंस का ग्रुप है, एनाइन हेलोजेंस वाले हैं, सब पे चार्ज भी सेम है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, ठीक है ना। फ्लोरीन से साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का, क्लोरीन से नीचे आते जाते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बड़ा होते जाता है, नीचे आते थे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है पोलराइजिंग पावर बढ़ती रहती है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर इसका है, फिर इसका है। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा है, तो क्या है, साइज इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कलर इम्पार्टिंग इंक्रीजेस। तो फिर क्या होगा, सबसे डार्केस्ट कलर ये होगा, डार्क येलो। ये येलो होता है, ये वाइट होता है, ये कलरलेस। कलर जानना ज़रूरी नहीं है, बस इनमें डार्केस्ट कलर किसका है, AgI का, इसका डार्केस्ट कलर है, ठीक है। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उतना डार्केस्ट कलर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट
अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन सॉल्व करें. अकॉर्डिंग टू फिजान्स रूल्स लीस्ट कोवलेंट करेक्टर इज व्हेन कैटाइंस हैव लीस्ट कब होगा? लो पॉजिटिव आइंस एंड लार्जर साइज. लो पॉजिटिव आइन हो, हाँ ठीक है, और लार्जर साइज हो, ये भी ठीक है, क्योंकि कैटाइन पे चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा होना चाहिए. हमें लीस्ट बताना है ना, लीस्ट कोवलेंट करेक्टर, ये आंसर हो सकता है. लो पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर साइज हो, साइज बड़ा होगा, यही आंसर है. अच्छा आगे अभी ये देखते हैं और भी पढ़ते हैं. लीस्ट कोवलेंट करेक्टर इन विच कैटाइंस विल हैव. अच्छा आगे लो पॉजिटिव चार्ज एंड लार्जर साइज एंड एनाइंस हैव स्मॉलर साइज. एनाइन की तो बात ही नहीं करनी, वो कैटाइन की पूछ रहे हैं, तो ए आंसर भी हो सकता है या इस पर भी हो सकता है. लीस्ट कोवलेंट करेक्टर कब होगा? इज व्हेन कैटाइंस कैटाइन एन एनाइंस हैव होना चाहिए. एन एनाइंस दोनों की बात करते हैं, फिर ये आखिरी सही है. कैटाइंस का क्या होना चाहिए? लो पॉजिटिव और बड़ा साइज होना चाहिए, और एन एन स्मॉलर साइज होना चाहिए. एन एन का स्मॉलर साइज होना चाहिए. तो अगर आप चाहते हो कि लीस्ट हो, तीन दोनों की बात करें ना, लीस्ट कोवलेंट करेक्टर कब होगा, ऐसे कर लेते हैं. लीस्ट कोवलेंट करेक्टर कब होगा? कैटाइन एनाइन को छोड़ो, लीस्ट कोवलेंट करेक्टर कब होगा? जब एनाइन का साइज छोटा होगा, कैटाइन का साइज बड़ा होगा, कैटाइन पे चार्ज भी कम होगा. लीस्ट कोवलेंट करेक्टर. अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? एमंग ऑफ द हैलाइड Li कंपेयर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग. इन सबका कोवलेंट करेक्टर कंपेयर करना है, तो हम पहले ही लिख लेते हैं ना इसको. क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. साइज बढ़ता जा रहा है यूँ. लिथियम तो सबके साथ है ना, लिथियम तो सबके साथ है, देखो लिथियम तो सबके साथ है. इस तरफ को जाते जाते क्या होता जा रहा है? एनाइन साइज इंक्रीजेस, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस. तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर इसका है, इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है उसके मुकाबले में. इन दोनों में किसका ज़्यादा है? आखिर में तो Li, इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है. अच्छा इन दोनों में किसका ज़्यादा? ऑब्वियसली इसी का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है. और F और Cl, Cl का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है. कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जिसका साइज, जिस एनाइन का साइज बड़ा है. नेक्स्ट बेटा, ये आपको दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, पता नहीं BCl और CCl4 हैज़ अ कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर वेरीज. अच्छा ये तो हो सकते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ये तो है ही कोवलेंट बॉन्ड. CCl भाई देखो ना, ये तो दोनों क्या है? नॉन मेटल है ना. ओके तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट तो ये तो है ही कोवलेंट बॉन्ड. बाकियों में तो कोवलेंट नेचर होगी ना, ये तो है ही कोवलेंट बॉन्ड. तो आखिर में CCl4 आना चाहिए. कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा आखिर में ये भी है और ये भी है. ओके अमंग दिस द कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर वेरीज. कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर वेरीज. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे यहाँ पे जाते जा रहे हैं चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज इंक्रीजेस, है ना. लिथियम पे +1, बेरिलियम पे +2, चार्ज बढ़ता जा रहा है. इससे +1, इससे +2, इससे +3, ये तो है ही दूसरा ना कार्बन का वो बॉन्ड है. अच्छा चार्ज बढ़ता जा रहा है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जा रहा है. कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा ना, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी. कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जा रहा है. तो सबसे कम लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, और सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. यस ये आंसर है सी. रख के देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट बेटा, पोलराइजेशन इन्वॉल्व द डिस्टॉर्शन of the shape of anion by adjacently placed cation. In this context, which of the following statement is correct? Polarization involves the distortion of shape of anions by adjacently placed cation. बिल्कुल सही है. Maximum polarization is brought by a cation of higher charge. हाँ हो सकती है. Minimum polarization is brought by cation of lower charge. Minimum polarization is brought about a cation of lower charge. A large cation is likely to bring, कौन सा क्या पूछ रहा है? Which of the following statement is correct? A large cation is likely to bring about a higher degree of polarization.
लार्ज कैटाइन, नहीं ये तो बात गलत है, हाई डिग्री नहीं होती। द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज लेस देन ऑफ एनाइन, इनका तो कोई आपस में कंपेरिजन ही नहीं है। एनाइन की तो पोलराइजिंग पावर नहीं होती ना, उसकी तो पोलराइजेबिलिटी होती है। अच्छा, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट अ कैटाइन ऑफ हायर चार्ज, ये बात सही हो सकती है। मिनिमम पोलराइजेशन अबाउट कैटाइन ऑफ लोअर रेडियस, नहीं लोअर रेडियस मिनिमम नहीं होती, उसकी मैक्सिमम होती है। तो ये आंसर कौन सा वाला है? ए ही आंसर है बेटा, उसका रेडियस कम होगा तो उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, क्या पढ़ा? फजान्स रूल। हमने क्या पढ़ा? कोई भी बॉन्ड जो होता है आयनिक या कोवलेंट, वो 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता। कुछ आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी कोवलेंट कंपाउंड्स वाली प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी, आयनिक से हटता जाएगा। आयनिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अगर कोवलेंट नेचर बढ़ती जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई से थोड़ा कम होता जाएगा। इसी तरीके से सॉलिबिलिटी आयनिक की ज़्यादा होती है पानी में और कोवलेंट कंपाउंड की कम होती है। जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी और कलर डार्क होता जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।